देवता वाले तीन पर खुश होकर के अंधविश्वास वाले तीन पर आप हैं नीरज, बबलू, संतोष। आप तीनों के तरफ से 200 रुपए का सहयोग आप तीनों को हमारे कमेटी के तरफ से नमस्कार, जय भीम, जय भारत। इसी पर कहना है दोस्तों, एक बहुजनों के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं, एक बहुजनों के छू लेने से मंदिर का कल्याण नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मंदिर में पत्थर है, भगवान नहीं, पत्थर है भगवान। भैया देखो, ढोंग और पाखंड और अंधविश्वास, और उधर तुलसीदास जी तो भैया रामायण में कहा लिखी, और पढ़ी जब तुलसी कई पोथी सखी हमारे लागई हंसी, पढ़ी जब तुलसी कई पोथी भैया का हंसी लागे, राजा दशरथ के चौथा राजे, राजा दशरथ के चूस लिए सुगरन कई सगरों लसी हमरे
अब्दुल भुज आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आपको हमारी कमेटी के तरफ से नमस्कार जय भीम जय भारत। हेलो कहिए पंडित जी अब क्या करेंगे? गजटुआ भी हाथ से निकल गया, अम्बेडकर हाथ से निकल गया। हमने पहले कहा था तो मर्डर कर दूं, ये आप नहीं माने। देखिए ठाकुर साहब, तुम्हारी बुद्धि फेल गई, बुद्धि 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 तुम्हारी फेल हो गई। ऐसा झगड़ा लगाएंगे, ऐसा झगड़ा लगा देंगे, लगाया झगड़ा। बहुत समझदार निकले यादव लोग। देखिए ठाकुर साहब, अंत समय तक चतुर्गण करते हैं उपचार। कौन सा दवा करोगे? मेरे बातों पर गौर करो। बताइए। बड़ौदा रियासत में हम श्रवण की संख्या सबसे अधिक है। हाँ, ये तो बात सही है। अगर हम श्रवण कर्मचारी कार्य करना बंद कर दें हाँ, तो सही बात है। तो क्या राज चल सकता है? नहीं चल सकता है, हमें तो थोड़ा कर पाएगा अकेला। इस बात को गौर करते हुए हम सारे कर्मचारी श्रवण कर्मचारी इकट्ठा हो जाएं और अपना मशविरा रखें। अगर हमारे सारे कर्मचारी हमारे मशविरा पर गौर करते हैं, साथ देते हैं, तो हम अम्बेडकर को बड़ौदा रियासत से निकलवा सकते हैं। तो बुलाइए, कर्मचारियों को इकट्ठा कीजिए। गुप्ता जी, कहिए महाराज। हमारे बड़ौदा रियासत के जितने भी श्रवण कर्मचारी हैं, सबको तत्काल मीटिंग हॉल में बुलाया गया। ठीक ठीक। हेलो हेलो। बड़ौदा रियासत के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि तत्काल मीटिंग हॉल में पहुंचने की कृपा करें। बड़ौदा रियासत के सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि तत्काल मीटिंग हॉल में पहुंचने की कृपा करें। पायला की सुकुल महाराज, साहब पंडित जी पायला की। हाँ सुकुल महाराज, कहा हाल है? बढ़िया है सर। भौजाई के कहा हाल है? ठीक है सब, पूरे परिवार ठीक है। रहेगा विराज। अरे बात की बात कर, जो काम करना है वो बात कर। हाल चाल पूछता देखो। साहब इतना मेरे से हमारा अंदर तक आवाज आई है। हाँ ठीक है, लेकिन बात के जो देखिए हमारे श्रवण कर्मचारियों, बड़ौदा रियासत में महाराज बहुत ही अनर्थ कार्य कर रहे हैं। ये तो सही बात है पंडित। एक शूद्र को ऊंची कुर्सी देकर और जो नियम मुद्दत से चली आ रही थी, उस नियम का उल्लंघन किया। सनातन का रोल लोग कर रहे हैं। अगर ऐसे रहा, इस पर हमें रोक न लगाया गया, तो महाराजा साहब इस दरबार में जितने भी पद हैं और पदों पर शूद्रों को रख देंगे। सही कह रहे हैं पंडित जी। तो हम लोगों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग करें क्या? वही तो मैं बता रहा हूं। तुम लोग महाराजा साहब के खिलाफ क्रांति करो, आंदोलन करो। अच्छा, कैसे क्रांति करेंगे कुछ बताओगे? या तो वो शूद्र रहेगा या हम रहेंगे? या हम रहेंगे। सही कह रहे हैं पंडित जी। अगर हम महाराज को मजबूर कर ले गए तो फिर हमारा सिक्का चारों तरफ चलेगा। सही है। अन्यथा हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। कैसे मजबूर करेंगे बताएंगे कि पहेलियां बुझाएंगे? ठाकुर साहब कहिए, जरा गौर से सुनो। बताइए। तुम्हारी बातों में जो दम नहीं है, ठीक ये है कि हमें महाराजा साहब के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बड़ौदा रियासत को चलना है और सब अपने अपने एक जेब में इस्तीफा रख लो कि अगर कदाचित महाराजा साहब हम लोगों की बातें ना माने तो हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक ठीक। नारा लगाइए, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बतलाइए पंडित जी। नारा लगाना है, साजी रात मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अम्बेडकर को पद से हटाओ। हटाओ 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 हटाओ। ऐसे नारेबाजी करते हुए और हम राज दरबार की ईंट से ईंट हिला देंगे। ठीक है पंडित जी। चल दो। गुप्ता जी, ये महाराज
आपको अगुवाई करना है। ठीक, हाँ चलिए। नाराबाजी मैं करूं? हाँ और क्या। ठीक है। देखेंगे सदन कर्मचारियों, कहिए। अब मैं नारा लगाने जा रहा हूँ। मैं नारा आगे से लगा रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे से लगाइएगा। हाजी गायकवाड़ महाराज, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाजी गायकवाड़ महाराज, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अम्बेडकर को पद से हटाओ, हटाओ 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 हटाओ, अम्बेडकर को पद से हटाओ, हटाओ 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 हटाओ। हाजी गायकवाड़ महाराज, हाजी गायकवाड़ महाराज, हमारी मांगे पूरी हो। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री भाई, राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज जी, राज्य में अमन और चैन है। जिस दिल से अंबेडकर जी अपना कार्यभार संभाले हैं, राज आगे की ओर बढ़ रहा है महाराज जी। लेकिन ये राज्य मेरा कमल की तरह खिल रहा दिखाई दे रहा है, फिर भी लेकिन का मकसद क्या होता है? साफ जाहिर करो। लेकिन का मकसद है ये महाराज जी कि हमारे राज्य में, बड़ौदा राज्य में जो सदन कर्मचारी है वो अंबेडकर से ईर्ष्या भाव रखते हैं। सभी कर्मचारी अंबेडकर से ईर्ष्या भाव रख रहे हैं। हाँ महाराज जी, क्यों सदन कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हैं। हाँ महाराज जी। अंबेडकर ईमानदारी से काम कर रहा है, इसके एवज में ठीक है। अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, सारे कर्मचारी दरबार की ओर आ रहे हैं। क्या क्या दरबार की तरफ भी आ रहे हैं? हाँ राजन, ठीक है। ये अपने मूर्खता के वशीभूत मुझे कोई ज्ञापन तक नहीं दिया है, और आंदोलन पर अगर तुले हुए हैं तो आने दो दरबार में, फिर इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अम्बेडकर को पद से हटाओ। हाजी गायकवाड़ बोलो। खबरदार! कहिए मंत्री भाई। महाराज की जय हो। जय हो। कहिए कर्मचारियों, ये भद्दे नारा लगाने का क्या सबब है? महाराज, हम कर्मचारी भगदे नारे क्यों लगाते, लेकिन राजन जब भी सर से पानी ऊपर हो जाता है तो हर कोई कुछ ना कुछ करने पर उतारू हो जाता है। तो कौन ऐसी दुखद बात आई है जिसपे तुम गोते लगा रहे हो? ऐसा नारा नहीं निकल रहा है। महाराज, अगर बड़ौदा रियासत में हमें एक समय रोटी न मिलती तो हम इतराज न करते, एक समय पानी न मिलता तो हम इतराज न करते, लेकिन राजन जब भी धर्म पर उल्लंघन होता है, धर्म पर आघात आता है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या तुम्हारे घर पर आघात पहुंचा है? हाँ, मेरे द्वारा? हाँ महाराज, आपके द्वारा। तो यह बता सकते हैं कि मेरे द्वारा कोई जाने या अनजाने में ऐसी गलती कर बैठे हैं जिसमें तुम्हारे घर पर कुठाराघात पहुंचा हो? तो साफ जाहिर करो। महाराज, अगर किसी प्रजा के द्वारा गलती हुई होती तो क्षम्य थी, लेकिन आप इस राज के सिरमौर, आप इस प्रजा के राजा, और आपके होते हुए जब धर्म का अवहेलना हुआ तभी ये बात भटकने लगी। महाराज,
आपने एक शूद्र को ऊंची कुर्सी देकर धर्म के खिलाफ कार्य किया है। खबरदार, ऐसे ऐसे जवान तुमको कहना नहीं चाहिए, अपनी लबों से ये सवाल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर ऊंची कुर्सी किसी को दिया होगा तो शूद्र को नहीं बल्कि एक विद्वान को दिया है, विद्वान को। कुछ भी कह रहे महाराज, आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों के नियमानुसार, चातुर्वर्ण के व्यवस्था के अनुसार अम्बेडकर एक शूद्र कुल में पैदा हुआ है। वो शूद्र है, अछूत है, ऐसा आप कह के नहीं मिटा सकते हैं। ये तुम्हारी भूल है। जबकि शूद्र अज्ञान होता है, अनजान होता है, इसे ऊंचे और नीचे का ज्ञान नहीं होता है। तो बताओ, क्या अम्बेडकर इन लक्षणों में से कोई लक्षण नहीं पा रहे हैं जिसे तुम शूद्र कह रहे हो? महाराज, वर्ण व्यवस्था का नियम ज्ञान और अज्ञानता पर नहीं, कुल कर्मों के अनुसार बनाया गया था। जो जिस कुल में पैदा हो वो ऐसा कर्म करे, तभी वर्ण व्यवस्था स्थापित रह सकती है, अन्यथा नहीं। खबरदार, कर्मचारियों, अपने सोच से बाहर बातें न करें, क्योंकि मनुष्य अपने कुल कर्मों से महान होता है, जात से महान नहीं होता है। कुल कर्मों से महान होता है, जात। महाराज, शास्त्र गवाह है कि ना शूद्राय मति दद्धानो चिष्टै ना विद्यानां हविष्कृतं ना चास्य दिशो धर्मा ना चास्य वर्तमास्य। ना शूद्राय मति दद्धानो चिष्टै, शूद्रों को ऊंची सलाह, उचित सलाह नहीं देना चाहिए। ना विद्या हविष्कृतम, ना विद्या देना चाहिए, और ना यज्ञ में प्राप्त की गई वस्तु देना चाहिए। हमेशा लेकिन ये तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे ही शास्त्र में ये है कि किसी की जातियों से अजन्य जाना जाता है, किसी की जन्म जातियों से अजन्य जाना जाता है। और उसी के आचरण से निश्चय पहचाना जाता है। तो बताओ, कंधे आचरण आए हैं जिसमें तुम शूद्र घोषित कर रहे हो? राजन, जरा गौर करें और जहां से आपने सुना है वहीं से देख ले। महाराज, शूद्र करे जब तब व्रत नाना, और बैठ वरासन पर है पुराण, सब नर कल्पित करे अचारा, और भरणी न जाए नहीं तपा। जब तक तपस्या व्रत करना बेकार है, और वो ऊंचे आसन पर बैठकर देश ऊंचे आसन बैठकर उपदेश दे। महाराज, ये शूद्रों का कर्म नहीं है, ये कर्म विप्रों का है, क्षत्रियों का है। कर्मचारियों, ध्यान रखो, बार बार शूद्र कह रहे हो। शूद्र का कर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रियों का कर्म क्या है? और ये वर्ण व्यवस्था बनाने वाला तो कोई मनुष्य होगा, और मैं मानव निर्मित पर ज्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा भेदभाव कोई मानव निर्मित है, प्राकृतिक निर्मित नहीं है। प्राकृतिक निर्मित तो विद्वता होती है, जो कि अम्बेडकर में विराजमान है। महाराज, संपूर्ण भारत में जो व्यवस्थाएं मानी जा रही हैं, जो व्यवस्था इस तरह से बनी है, वो व्यवस्था मान्य है। हम नहीं, पूरा भारत मान रहा है, सारे लोग मान रहे हैं। ये व्यवस्था अपने सुख और सम्मान के लिए बनाई गई है। मैं ऐसे व्यवस्था का खंडन करके मैं नहीं मानता हूँ। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि प्राकृतिक निर्मित सत्य है और मानव निर्मित असत्य है। महाराज, अब तो मुझे ज्ञान हो गया कि आपने सम्मान के लिए सारी बातें स्थापित कर दी,
आपको अम्बेडकर सम्मानित है, आपको धर्मशास्त्र सम्मानित नहीं है। महाराज हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपको अम्बेडकर प्रिय है तो आपको अम्बेडकर को लेकर कार्य करना होगा। आप अम्बेडकर को लेकर राज चलाइए, लेकिन हम कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे। ठहरिए। अगर अपनी मूर्खता के वशीभूत तुम जिद पर तुले हुए हो तो इसका निर्णय हम तुम्हें 8 दिन के अंदर दे देंगे। नहीं राजन नहीं, ये एक दिन वर्षों के बाद बीत रहा। अगर आपको देना ही है न्याय तो आप 2 दिन के अंदर अपना राय हम लोगों को दे दें, अन्यथा हम कर्मचारीगण इस तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब कभी लड़ाई हुई है तो मूर्ख और विद्वान में हुई है, और विद्वानों का यह कर्तव्य है कि मूर्खों से कोसों दूर रहना। तो चाहिए अगर तुम्हारी इरादा 2 ही दिन के अंदर है तो जाओ, मैं 2 दिन के अंदर इसका निर्णय दे देंगे। ठीक है कर्मचारियों, हाँ पंडित जी। जिस तरह हम पहले कार्यभार संभाले हुए थे, ठीक 2 दिन तक और हम रियासत के सारे कार्यभार को देखेंगे और महाराजा साहब के आदेशों का इंतजार करेंगे। ठीक है पंडित। महाराज की जय। महाराज की जय। जय हो। मंत्रीवर, हाँ राजन, आज तो बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना है, और ऐसे स्थिति में मेरा विवेक कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सदन कर्मचारी अंबेडकर के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखे हैं और इसका निर्णय मांग रहे हैं। अब भला तुम ही बताओ कि जिस अंबेडकर को मैंने अपने खून पसीने से सींचकर इस लायक बनाया है और इसके छांव में मुझे सुख मिलने वाला है, मैं ऐसे अम्बेडकर को अपने राज्य से या अपने पद से कैसे बहिष्कृत कर सकता हूँ? ठीक है महाराज जी, लेकिन इसका निर्णय आप अम्बेडकर के ऊपर छोड़ दीजिए। अम्बेडकर विद्वान है, वो इसका निर्णय स्वयं ले लेंगे। ठीक सलाह कर दे रहे हो, तुम्हारा सलाह अभी उत्तम है, क्योंकि हमारे इस बड़े रियासत में अम्बेडकर के जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है। इसलिए जाओ अम्बेडकर को बुलाओ और अम्बेडकर से ही इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, मशविरा किया जाएगा, और अम्बेडकर अपने विवेक के द्वारा ऐसा फैसला देगा कि जिसमें हम भी संतुष्ट होंगे और ये कर्मचारी भी संतुष्ट रहेगा और अम्बेडकर भी संतुष्ट होंगे। तो जाओ अम्बेडकर को तत्काल बुला करके लाओ। ठीक है राजन। महाराज की जय। राजन, आज हम क्या देख रहे हैं कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं। जब हम हमेशा दरबार में आते थे तो राजन आपके चेहरे पे मुस्कान रहती थी, लेकिन इस तरह से आपका चेहरा मुरझाया क्यों है? राजन बता कीजिए, हमें दरबार में किस लिए बुलाया गया है? अम्बेडकर, तुम्हें बुलाने का कोई खास मकसद होगा। मेरे आंखों से आंसू गिरने का कोई खास मकसद होगा। अम्बेडकर, आज ऐसे विषम परिस्थिति का सामना मैं कर रहा हूं कि एक दुखद रूपी बात मेरे सामने आई है और इस बाढ़ में मैं गोते लगा रहा हूं, मुझे कोई किनारा नहीं मिल पा रहा है। अम्बेडकर,
नहीं मिल पा रहा है। ऐसा एहसास है कि मैं इस दुखद रूपी बाढ़ में डूब कर मर जाऊंगा, डूब कर मर जाऊंगा। देखकर राजन, आज क्या बात है जो अपने मुखारबिन से ऐसी आवाज निकाल रहे हैं? राजन, क्या कष्ट है आपको? आप उसे बयां कीजिए। अब देखते हैं, मेरे कष्ट का निवारण एक सवाल पर टिका हुआ है। अगर मेरे सवाल का सही जवाब मिल जाता है तो मैं इस दुख से बाहर हो सकता हूँ, वरना इसी दुख में मैं मर जाऊंगा। राजा, आप बयां कीजिए, आपका क्या सवाल है? अगर हमें आपके सवाल का जवाब मालूम होगा तो राजन अवश्य मिलेगा। ठीक है अम्बेडकर, अगर मेरी सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो गौर से सुनो कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से वृक्ष लगाया हो और अपने खून पसीने से सींचकर बड़ा कर दिया हो तो बताओ क्या वही व्यक्ति अपने हाथों से उस वृक्ष को काट सकता है? राजा, जिस पौधे को अपने हाथों से लगाया गया हो, अपने ही खून पसीने से सींचकर उस पौधे को बड़ा कर दिया गया हो, यदि वो पौधा हानि कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, तो पौधा काटने के योग है? नहीं नहीं, अम्बेडकर अपने विवेक के आधार पर सोच कर बताओ कि उस पेड़ में कांटे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पेड़ के फूल से ये संसार सुगंधित होने वाला है, ये बड़ा रियासत सुगंधित होने वाला है। बताओ क्या इस दशा में इस पेड़ को काटा जा सकता है? राजन, हम आपके दिल की बात समझ गए। आपने हमें यहां से लेकर विदेश तक पढ़ाया लिखाया है। आपने हमें बड़ौदा रियासत के अंदर चीफ अकाउंटेंट जनरल के पद पे तैनात कर दिए हैं। लेकिन राजन, आपके बड़ौदा रियासत के अंदर वो जितने सफल कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सारे कर्मचारी आंदोलन करते हैं और उनका मांग है कि अम्बेडकर को यहां से निकाला जाए। राजन, अगर इसी तरह से सारे कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो आपका राज भंग हो सकता है। राजन, ये आपका राज नहीं चल सकता है। इसलिए राजन, आप चिंता मत कीजिए, यह सभी कर्मचारियों का यही मांग है, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि अम्बेडकर को यहां से निकाला जाए। राजन, आज मैं अपने पद से 100 इस्तीफा लगा रहा हूं और इस्तीफा मेरी मंजूर की जाए। राजन, अम्बेडकर, आज हम चीफ अकाउंटेंट जनरल के पद से इस्तीफा लगा रहे हैं। इस्तीफा मेरी मंजूर की जाए। लेकिन राजन, हम आपसे हाथ जोड़कर अपने निवेदन करते हैं कि हमें अपने दिल से मत भुला देना। राजन, नहीं अम्बेडकर, ऐसा मत सोचो। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी और मुझे याद करोगे तो तुम्हारे हर परिस्थितियों में हम सदा तत्पर रहा करेंगे, तत्पर रहा करेंगे अम्बेडकर, तत्पर रहा करेंगे। ठीक है राजन, हम आपके दरबार से अब अपने घर वापस जा रहे हैं। सुख रूपी प्रकाश देने वाला लाल गया।
मंत्री जाओ जाओ उन मक्कार कर्मचारियों को ये इस्तीफा का कागज थमा दो और बता दो कि अपनी छाती ठंडी कर ले। लेकिन आज मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाया जा रहा है। ऐसा एहसास हो रहा है कि हम महलों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पहले मुझे महलों तक पहुंचा दिया जाए, महलों तक पहुंचा दिया जाए।